आपकी जेडीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए एक बार फिर से हम लोग बहन का सपना भाई की वर्दी बैच को लेकर के शुरू करते हैं। और आप सभी को सुप्रभात। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें, जिससे पेपर आसानीपूर्वक आप दें, सुरक्षित रहें। आइए हम शुरू करते हैं संज्ञा और उसके भेद में। संज्ञा की परिभाषा पर सबसे चलते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? व्यक्ति, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव की दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए संज्ञा किसी नाम को ही कहते हैं। मतलब कहा जाए कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड ही क्या होती है? संज्ञा होती है। कि संसार की जो भी वस्तु हमें आंखों से दिखाई दे रही है, सब क्या होती है? संज्ञा होती है। जैसे राम, गाय, ये भी हम देखते हैं, बुढ़ापा, ये सब क्या है? हमें नाउन के बारे में ही बता रहा है। नाउन के बारे में बता रहा है, ये संज्ञा के बारे में बताया है। ठीक है ना, जैसे बुढ़ापा आ गया, प्रेम आ गया। ठीक है, तो ये सब नाउन है। तो नाउन को ध्यान रखना है कि आंखों के सामने जितनी वस्तु आपको दिखाई देंगी, सब क्या होती है? नाउन होती हैं। तो देखिए संज्ञा के भेद, ये संज्ञा के भेद आपसे पूछा जा सकता है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देता है जनरली। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ये 5 जो होते हैं संज्ञा के भेद होते हैं। आइए हम एक एक करके देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसका खास नाम दे दिया जाए, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, खास स्थान या खास भाव का बोध होता है। मतलब उसका एक ओरिजिनल नाम हो, वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। जैसे राम, हमने कुर्सी दे दिया, पटना, ये जगह हो गया। ठीक है, कुर्सी वस्तु का नाम हो गया। तो ये सारी क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसका पर्सनलाइज क्या हो जाए, एक नाम होना चाहिए। दूसरी बात है जाति, जिससे पूरी जाति का बोध हो जाए। यदि मैं माँ कहूँ तो पूरे संसार के, पूरे इस दुनिया के माँ की बात कर दूं, पिता की बात करूं तो पूरे दुनिया के पिता की बात करूं, लड़के की बात करूं पूरे विश्व में जितने भी लड़के उनकी बात करूं, तो जातिवाचक, जिस शब्द से किसी जाति समूह का ही बोध हो जाए। ठीक है ना, जब जाति समूह का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, लड़का, लड़की, कुत्ता, पशु, फल, आता है समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध होता है, ग्रुप का वर्ड। अब समूह का क्या मतलब? जिससे ग्रुप का बोध होगा। ठीक है, तो जब ग्रुप का बोध होता है, वहां पर जो होती है हमारी समूहवाचक, जैसे भीड़ हो गया, टीम हो गया, ठीक है ना, झुंड हो गया, गुच्छा हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है? समूहवाचक। जैसे सेना है, भीड़ है, वर्ग है, सभा है, गुच्छा है। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन, जिन वस्तुओं को नापा या तोला जा सकता है। हम मटेरियल में क्या करते हैं? मापते हैं या तौलते हैं, जनरली मापते या तौल लेते हैं। ऐसी वस्तु को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, दूध, घी, तेल, सोना, चांदी आदि। क्योंकि हम इसको माप या तौल ही सकते हैं, काउंटिंग तो नहीं कर सकते। हाँ, काउंटिंग कर सकते हैं जब वो वस्तु जो होगी द्रव्यवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन की तरह यूज होने लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे पानी को हम नहीं सकते, लेकिन 1 बॉटल पानी, 1 बॉटल दूध, 1 बॉटल घी, 1 लीटर तेल यहाँ पे माप सकते हैं। भाववाचक संज्ञा, ठीक ना, जिस सबसे किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष आदि दशा का क्या करता है? पता चलता है। ठीक ना, जैसे चालाकी से, बुढ़ापा से, कालापन से, गुराई से, अच्छाई से, बुराई से, हिनाई से, दिखावा से, ये सब चीजें जो होंगी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा बनाना कैसे। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा से, जैसे दानव, दानव की क्या होती है? जाति ही पूरी। दानव यदि बात करें, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे इंसान के रूप में हो या जंगलों में रहने वाला हो या कहीं भी रहने वाला हो, दानव से क्या बनती है? दानवता। मनुष्य से मनुष्यता, गुरु से गुरुत्व या गुरुता, मित्र से, ये तो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मित्र से मैत्री होता है, नर से नरता, बच्चा बचपन, लड़का लड़कपन, बूढ़ा का बुढ़ापा होता है, नारी का नारीत्व होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। भ्राता का होता है भ्रातृत्व, माता का मातृत्व, प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व, राष्ट्र का राष्ट्रीयता या मानव का मानवता, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। पिता का पितृत्व, साधु का साधुता, दूध का दूधता, दैत्य, पंडित का पांडित्य। ये जो था हमारा जातिवाचक से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम से। सर्वनाम से क्या होता है? स्व से स्वत्व, अपना से अपनत्व या अपमान, निज से निजता या निजता, सर्व से सर्वस्व, अहम से अहंकार, मम से ममत्व होता है। नेक्स्ट विशेषण से, धीर से धैर्य, सम से सम,
या समानता, मीठा से मिठास, गोरा से गोरापन गोराई, निर्धन का निर्धनता होता है, असभ्य का असभ्यता, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। प्रयुक्त से प्रयोग होता है, दुष्ट से दुष्टता होती है, ठीक है, दुष्ट से दुष्टता। यहाँ बात है सूर से या सॉरी, वीर से वीरत्व होता है, नीला से नीलापन की बात होती है, लघु, लघु क्या है, विशेषण है, छोटा, विशेषता बताता है, लघुत्व या लघुता, सभ्य का सभ्यता होता है, साहित्य, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, साहित्यिक का साहित्य, एक से एकता होता है, अंध से अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्रिया, खेलना, खेलना से क्या होता है, खेल, लिखना से लिखावट, बनाना से बनावट, चढ़ना से चढ़ाई, चलना से चलन, लूट से लूट। आप देख सकते हैं इन सबका, यहाँ पे बचाना से बचाव, देखिए यहाँ पे हम आते हैं मेन पॉइंट पे, हमेशा याद रखने वाली बातें थोड़ी सी दिया है कि जब कभी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संज्ञा सब बहुवचन के रूप में द्रव्य के प्रकारों का बोध करता है, तब वहाँ जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। द्रव्यमान संख्या बहुवचन के रूप में द्रव्य के प्रकारों का बोध करता है, उसे द्रव्यवाचक, जैसे यह फर्नीचर, तो फर्नीचर जो होगा ये क्या है, हमारी द्रव्यमानवाचक संज्ञा है, लेकिन जातिवाचक बन जाता है, कैसे, द्रव्य के प्रकारों का, मतलब इसमें सभी प्रकार की जो है, फर्नीचर जो होता है कई प्रकार की लकड़ियों से बनता है, जैसे फर्नीचर, जैसे सोफा हो गया, मेज है, कुर्सी है, टेबल है, डाइनिंग टेबल, सारी चीज़ें जो होती है वो कई प्रकार की लकड़ियों से मिलकर बना होता है, इसलिए फर्नीचर जो है यहाँ पे क्या होगा, बहुवचन होगा। जब समूहवाचक संज्ञा बहुत सी समूह इकाइयों को प्रयुक्त करता है, समूहवाचक संज्ञा जो होगी बहुत सी इकाइयों को प्रकट, तब बहुवचन का प्रयोग, जैसे यहाँ पे दोनों सेनाएं आपस से जमकर लड़ी, दोनों सेनाएं, ठीक ना, अब जो सेना हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कभी भाववाचक संज्ञा, भाव अपने विचारों को बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं, जैसे बुराइयों से बचकर रहो, अब बुराइयों, बुराइयों क्या है, हमारी भाववाचक संज्ञा है, तो जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग, क्या कह रहे हैं, बुराइयों से बचकर रहो, मतलब सबके लिए कहा जा रहा है कि सबको मना किया जा रहा है कि आप बुराई से बचकर रहें, तब वो जातिवाचक बन जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, भाव, बुराई क्या है, हमारी जातिवाचक संज्ञा है। कुछ भाववाचक शब्द या मूल शब्द हैं, जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध आदि, अधिकांश भाववाचक शब्द प्रयोग शब्द यौगिक होते हैं, लड़का का लड़कपन, गरीबी का गरीबी। नेक्स्ट है कि भाववाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यव और क्रिया शब्दों के अंत में त्व, ता, वन, पा, आश, आई, वा, वट, हट इत्यादि प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। मतलब भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यव और क्रिया शब्दों के अंत में त्व, ता, जैसे गुरु का गुरुत्व, गौरव का गौरत्व, ठीक ना, ता, वन, पा, आस, जैसे मिठास, मीठा का मिठास हो जाता, आई, वट, हट आदि लगाकर बनाया जाता है, मित्र का मित्रता, जैसे ताप प्रत्यय लगा दिया इसमें, अपना का अपनत्व, तो प्रत्यय लगा दिया। देखते हैं हम इससे संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुविकल्पी। हाँ, पहला क्वेश्चन है, कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कुंज जातिवाचक होगी, भाववाचक होगी, समूहवाचक होगी, या इनमें से कोई नहीं, पहला का आंसर आपको बताना है। देखिए कुंज मतलब होती है समूह, और यहाँ पे होगा समूहवाचक संख्या, बी जो होगा राइट आंसर होगा। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कोयला व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है या जातिवाचक है, ठीक है। तो कोयला जो होती है, इसमें आप जानते हैं कोयला जो होता है 4 प्रकार का होता है, इसलिए यह डी जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि आप जानते हैं बिटुमिनस है, बिटुमिनस कोयला होता है, ठीक है, तो बिटुमिनस एंथ्रासाइट कोयला होता है, बिटुमिनस कोयला होता है, पीट कोयला होता है, ठीक है, तो ये सब जो होते हैं कोयला होते हैं। तो कोयले के प्रकार होती है, लेकिन सभी कोयलों को मिलाकर एक बार कह दिया, इसलिए जो होगा यहाँ पे कोयला क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञा, सोना चांदी में संज्ञा शब्द बताइए। सोना चांदी क्या समूहवाचक है, द्रव्यवाचक होगा या जातिवाचक होगा, तो द्रव्यवाचक होगा, क्योंकि
तो मापा या तोला जा सकता है। सुंदरता में संज्ञा शब्द बताइए। सुंदरता, जैसे सुंदर, सुंदर से क्या होगा सुंदरता, सुंदर विशेषण है और ता प्रत्यय जोड़ दिया तो सुंदरता हो गया। तो सुंदरता जो होगी ये क्या होगी हमारी भाववाचक होगी, डी राइट आंसर होगा। व्यक्तिवाचक, शिक्षक, मंत्री, विद्यार्थी या महेंद्र, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका प्रॉपर नाम होगा वही जो राइट आंसर होगा, इसलिए 5 का राइट आंसर जो होगा डी होगा और वह जो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, देवत्व और शब्द कौन सा है। बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार या स्वत्व, ठीक है। तो ये सब क्या है, बचपन मतलब हम केवल फील कर सकते हैं बचपन हमारा कैसा था, क्या थे, कैसे थे, उसको हम वापस काउंटिंग नहीं कर सकते थे कि हम 5 मीटर तक तो बचपना था, हमको 5 किलो तक बचपना था, इसलिए जो होगा भाववाचक संज्ञा होगी। 6 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। 7वें नंबर पे आते हैं कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। धर्म गुण अवस्था, 7 का राइट आंसर जो होगा आप बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक या कोई नहीं, तो भाववाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, लंबाई माप सकते हैं, दया, बहन, शत्रुता। तो देखिए इसमें जो है बहन जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना, क्योंकि बहन हमारी हो चाहे किसी की हो और बहन सबकी बहन होती है, तो राइट आंसर जो होगा बी होगा। किसी व्यक्ति वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। व्यक्ति वस्तु के नाम बता, नामवाची, नामधारी, संज्ञा, विशेषण, ठीक है। 9 का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है। पद का, पशु के नाम का, आदमी की जाति का या पक्षी के नाम का। 10 का राइट आंसर जो होगा वो डी फॉर दिल्ली, मतलब यहाँ पे होगा आदमी की जाति का। कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। रामायण, औरत, पटना, गंगा। देखिए रामायण भी नाम है, पटना भी नाम है, गंगा भी नाम है, तो राइट आंसर जो होगा हमारा सी होगा, सी फॉर चेन्नई। कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। लोहा द्रव्य है, तेल द्रव्य है, दूध, तो घड़ी जो होगी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगी क्योंकि ये जातिवाचक पे आ जाएगी। तो 11 का राइट 12 का राइट आंसर जो होगा वह होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यह घोड़ा अच्छा है में यह क्या है। क्या यह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या कोई अन्य चीज है। तो आप बताएंगे यह जो है 13 का राइट आंसर जो होगा, 13 का राइट आंसर देखिए इसमें सी का है विशेषण है, ठीक है। सी क्या है, विशेषण है या सर्वनामिक विशेषण है, तो हम कहेंगे कि सर्वनामिक विशेषण है। या कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, मतलब हमारी भाव को व्यक्त नहीं करती है। लड़ाई, मिठाई, चतुराई, उतराई। 14 का राइट आंसर जो होगा आपके सामने वह होगा ए। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, गाय, पहाड़, आम। देखिए आम की भी जाति होती है, पहाड़ भी और गाय भी है। इसमें जो होगा यमुना एक खास नदी का नाम है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भाववाचक संज्ञा कौन सी है। शत्रुता, मनुष्य, वीरू और गुरु। देखिए शत्रु में लग गया ता, शत्रुता, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर जो होगा 16 का वह होगा ए। नेक्स्ट ये कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। व्यक्तिवाचक, मांडवी, भला, घरेलू, स्वतंत्र। मांडवी, ठीक है। 17 का राइट आंसर जो होगा वो होगा मांडवी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा मोहन को, नदी को, अयोध्या को, हरियाली। देखिए हरी और हरी में ये प्रत्यय जोड़ा गया है, ठीक ना, तो इसलिए हरियाली हो गई, इसलिए राइट आंसर जो होगा सी होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। राम, यह, कोई और हम। यहां पर देखा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो होगा सी होगा, हम। क्या होगा, हम होगा। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर पे, करें कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा, देखिए बुढ़ापा को हम काउंटिंग नहीं कर सकते, माप तोल नहीं सकते, ओनली फीलिंग कर सकते हैं कि अच्छा है, बुढ़ापा है, बचपना है, लड़कपन है, ठीक ना। तो इसलिए जो होगी हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट यह है कि कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रोधी, क्रोध, क्रुद्ध, क्रोधित, ठीक है। कौन से शब्द संज्ञा है।
22 का राइट आंसर जो होगा वह होगा सी, क्रोध। संज्ञा के रूप के आधार पर, संज्ञा के रूप रचना के आधार पर सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, लिंग, वचन और कारक, उपसर्ग, प्रत्यय और संधि, संधि, समास और प्रत्यय। करेक्ट। संज्ञा के रूप रचना के आधार क्या क्या है, संज्ञा किससे किससे बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जो होगा लिंग, वचन और कारक के आधार पर आती है। नेक्स्ट दिया कि धिक्कार शब्द के, धिक्कार शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है। धिक्कार है, धिक्कार क्या जातिवाचक होगी, भाववाचक होगी, द्रव्यवाचक होगी या व्यक्तिवाचक। जब आपको कोई व्यक्ति कहता है धिक्कार है, तो इस कंडीशन में जो आप जो वह व्यक्ति जो होता है वह केवल भाव को व्यक्त करता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा बी होगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। पानीपत का प्रथम युद्ध, मंगलवार, डकैती या स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा डकैत धन ई मतलब प्रत्यय जोड़ दिया है इसलिए डकैती। तो डकैती जो होगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस एक नाम दे दिया गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध का भी नाम दे दिया गया है, मंगलवार का भी नाम दे दिया गया है। तो ये जो था आपका प्रैक्टिस था संज्ञा और भेद का। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आप लाइक और कमेंट जो है अवश्य करें, ठीक है, जिससे हमें भी पता चले कि आप जो वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप जो है सदैव आपको अपने कर्मों में सफलता मिले।